तो भाई बिग बॉस के घर में शहबाज बदेशा और अशनूर कौर के बीच में एक बड़ा झगड़ा हुआ है और इस झगड़े के दौरान शहबाज की तगड़ी वाली बैंड बजा डाली अशनूर कौर ने। और अशनूर का ऐसा अंदाज देखने के बाद में कहीं ना कहीं शहबाज को भी ये एहसास हो गया कि भैया यहाँ दाल नहीं गलेगी, इस लड़की से पंगा लेना भैया खतरे से खाली नहीं है। ये तो वही बात हो गई, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। मतलब कि शहबाज को और इन लोगों ने क्या है कि अशनूर को बहुत कम आंका था। इनको लगा नहीं था कि अशनूर कौर कभी इस तरीके से फ्रंट फुट पे आके घर वालों की बैंड बजा देगी। क्योंकि ये लोग क्या है कि अशनूर को शेरनी शेरनी कह के चिढ़ा रहे थे इतने दिनों तक। लेकिन इनको ये नहीं पता कि आप शेरनी को जितनी उंगली करोगे, जितना उसको घायल करोगे, उतनी ही तरीके से, खूंखार तरीके से वो आप पे वापस पलट कर आपको जख्मी करेगी। और अब कहीं ना कहीं फरहाना भट्ट की और शहबाज की, इन सब की जो है तगड़ी वाली बैंड बजा रखी है अशनूर कौर ने। भाई इस हफ्ते अशनूर ने जो कमाल किया है ना, मान गए यार। मतलब मुझे ये उम्मीद नहीं थी हकीकत में कहूँ तो, अशनूर कौर इस तरीके से जो है तगड़ा वाला गेम खेलेगी, फ्रंट फुट पे आके तगड़ी बैंड बजाएगी घर वालों की, और इस तरीके से रूल करेगी भाई वो घर में। अब हुआ क्या था कि अशनूर अभिषेक के साथ में गार्डन एरिया में बैठी थी। शहबाज को चुल लगी थी कि जाके थोड़ी उंगली कर लेता हूँ। कंटेंट मिल नहीं रहा था सुबह से, और शहबाज ने तो क्लियरली कह रखा है कि घर के अंदर शांति उसको कतई पसंद नहीं है। और उसने ये बात कई बार बोली है, आपने लाइव फीड देखा हो तो लाइव फीड में भी कई बार बोलता है, एपिसोड में भी ये चीज़ें दिखाई जाती है कि भैया शहबाज को घर में शांति नहीं पसंद है। वो तो घर के अंदर कैप्टन भी इसीलिए चुनता है ताकि कोई शांति ना रख पाए। रिसेंटली जो फरहाना को कैप्टन बनाया था उसमें रीजन ही यही दिया था कि फरहाना को कैप्टन बस इसीलिए बना रहा हूँ ताकि वो घर के अंदर बवाल करती रहे। अब देखो उसने जाके अभिषेक और अशनूर को चिढ़ाना शुरू कर दिया कि अरे फेक जोड़ा बैठा है, ये तो इसके बर्तन धोता है अशनूर के। अभिषेक कह रहा है कि कब धो दिए मैंने बर्तन। तो ज़बरदस्ती वो यहाँ पे कह रहा है कि अरे मैंने सब देखा है, मैं जब आया था उससे पहले की बात है, तो इसके बर्तन धोता था, गुलामी करता है इसकी। चिढ़ा रहे हैं इन दोनों को, भैया फुटेज के लिए कुछ भी करते हो, फालतू का ड्रामा चला रखा है तुम लोगों ने, लव एंगल, झूठा प्यार, और असली मुखौटा हटा रखा है, नकली मुखौटा लगा लेती हो मेकअप लगा के। इस तरीके से जो है अशनूर को बार बार टोंट पे टोंट कसे जा रहा है। अशनूर पहले तो देखो मस्ती मस्ती में कर रही थी कि अरे तू जा रहे झूठे इंसान, तू होगा ये, तू होगा वैसा। मतलब वो मजाक में ले रही थी। लेकिन ये मजाक का दायरा जब शहबाज का बढ़ गया, भैया देखो शहबाज एंटरटेन करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, काफ़ी एंटरटेन करता है, ठीक है। लेकिन आप बेबुनियादी किसी को बुली करोगे इस तरीके से तो यार वो एंटरटेनमेंट में नहीं आता है। वो आप बुली कर रहे हो सामने वाले को। और जब वो शांति में चिल जोन में बैठे हुए हैं उस समय आप जबरदस्ती जाके उनको पॉक करे जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि सामने वाला भड़क जाएगा, एक लेवल तक सुनेगा। कोई आपको चिढ़ाता रहे तो आप शुरू में थोड़ी देर तो उसकी बातें मस्ती मजाक में लोगे। और जब वो हद पार करने लगेगा तो जाहिर सी बात है कि आपको भी मन करेगा कि उठकर दो थप्पड़ मार के चुप करवा दूं। और कुछ ऐसा ही अशनूर के साथ में हुआ। वो भैया लगातार चिढ़ाता रहा तो अशनूर को गुस्सा आ गया। अशनूर ने भी कहा कि अरे तू जा रे, कब से उंगली करे जा रहा है, बहुत देर हो गई तेरे को। मतलब दोनों के बीच में तगड़ी तू मैं हो गई। अब इतनी ज़्यादा ये लड़ाई बढ़ गई कि शहबाज बोला कि अरे मेरे को तो अब ब्रेक लेना पड़ेगा। मतलब उसकी फटके हाथ में आ गई कि भैया अब ज़्यादा हो रहा है। वो चला गया अपना स्मोकिंग जोन की तरफ। लेकिन अशनूर कहाँ छोड़ने वाली थी, अब आपने शेरनी को उठाया है तो भैया शेरनी तो आएगी पीछे पीछे। अशनूर पीछे पीछे चली गई, वहां जाके उससे लड़ने लग गई, उसको घुसने ही नहीं दे रही अंदर की, साले तू जा फट्टू इंसान। अब फट गई तेरी, अब जा रहा है डरपोक। तो इस तरीके से ये लड़ाई बढ़ी तो बसीर और नेहल आकर दोनों को समझाते हैं कि अरे रुक जाओ यार, बस करो, थम जाओ। लेकिन अशनूर को गुस्सा आ रखा है, बोले समझाना तो इसको, हम बैठे थे हमने कुछ बोला नहीं, इसको जबरदस्ती आके उंगली करे जा रहा है पहले चलाकर, फिर भाग रहा है डरपोक कहीं का। तो इस तरीके से है अशनूर भैया फाइनली तगड़ी वाली खेल रही है गेम, और मुझे ये अशनूर का गेम काफ़ी पसंद आ रहा है। फिलहाल आपको कैसा लग रहा है अशनूर का ये अंदाज, आप मुझे कमेंट करके बताओ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।